लखनऊ में जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये एलडीए के अधिकारी जिम्मेदार हैं। विपक्ष कहता है ये घूसखोर अंदर बैठे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कट ऊपर तक जाता है। कट ऊपर तक जाता है। ये महाराज जी के संज्ञान में जिसका जिसका कट आया है उसको महाराज जी ने काट ही दिया है। कहते हैं महाराज जी का बुलडोजर एकदम चाप के चलता है, तो अधिकारियों पे चले। जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उन सब पे कार्रवाई होगी और महाराज जी पे पूरा भरोसा है कि महाराज जी वाला एक्शन होगा। आज जो है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है तो है कि पुतला फूकने का आह्वान था, लेकिन पुतला फूकने से पहले एलडीए के उपाध्यक्ष तलब हो गए। सोचिए जिस दिन अभी घेर लेंगे तब इनका क्या हाल होगा। तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता रहेगा? कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी देखिए एलडीए उपाध्यक्ष तलब हुए हैं। मतलब अब बीसी घर पे बैठकर स्वेटर बुनने के लिए तैयार हो जाएं। बीसी घर पे नहीं जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। अलीगंज के पुरनिया चौराहे पर जो हादसा हुआ, पूरे लखनऊ में उसको लेकर के आक्रोश है और जगह जगह पर लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर जवाबदेही नहीं तय हुई और जो भी भ्रष्ट हैं जिनके चलते इस आग को हवा मिली है, अगर उन पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो हम दिखा देंगे कि आम जनता की ताकत क्या है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? जी देखिए, मेरा नाम अभिजीत राय है। मैं मूलतः तो गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलडीए के अधिकारी जिम्मेदार हैं। एलडीए के अधिकारी जिम्मेदार हैं। महाराज जी ने एलडीए आज जो है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के तुरंत बाद जो है कि पुतला फूकने का आह्वान था, लेकिन पुतला फूकने से पहले एलडीए के उपाध्यक्ष तलब हो गए। केवल एक ज्ञापन देने से ये तलब हो गए। सोचिए जिस दिन अभी घेर लेंगे तब इनका क्या हाल होगा और महाराज जी पे पूरा भरोसा है कि महाराज जी वाला एक्शन होगा। कहते हैं महाराज जी का बुलडोजर एकदम चाप के चलता है, तो अधिकारियों पे चलेगा। वो बंद नहीं होगा, वो चलेगा। अधिकारी नहीं, जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उन सब पे कार्रवाई होगी। विपक्ष कहता है ये घूसखोर अंदर बैठे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कट ऊपर तक जाता है। कट ऊपर तक जाता है। ये महाराज जी के संज्ञान में जिसका जिसका कट आया है उसको महाराज जी ने काट ही दिया है। तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता रहेगा? कोई कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी देखिए एलडीए उपाध्यक्ष तलब हुए हैं। अभी इसमें कई लोग आएंगे सामने, जिसने जिसने जो है कि गलत काम किया उसको उसका खामियाजा भुगतेगा। तो मतलब अब बीसी घर पे बैठकर स्वेटर बुनने के लिए तैयार हो जाएं। बीसी घर पे नहीं जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, पक्की बात है, जेल जाएंगे। अगर ये संलिप्तता उनकी है तो ये पक्का जेल जाएंगे। तमाम सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर गुस्सा दिखता है, जिनके शब्दों में गुस्सा दिखता है और ये गुस्सा उनका जायज़ भी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं दर्जनों बच्चे काल के गाल में समा गए। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, लेकिन लापरवाही के चलते ना तो वहाँ पर कोई एग्जिट था और जो डोर था वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया। ऊपर की जो सीढ़ियाँ थी, जो छत पर जाने का रास्ता था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था। एक नहीं दो नहीं कई सारी लापरवाहियों ने उन बच्चों को काल के गाल में भेज दिया। ये मामला इतना जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों को समर्थन में आना चाहिए और उन अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं, जो अंदर टेबल काम करते हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी आपके घर पर भी कुछ ऐसी घटना हो जाए। अगर आज आप सामने नहीं आए, इंतज़ार करते रहे कि हमारे घर थोड़ी हुआ है, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका लग जाए। हो सकता है कि जब आपके बच्चे घर से निकले और कोचिंग के लिए जाएं तो आपके घर वापस फिर बच्चे ना आए, खबर आए उनकी। तो ये घटना आप अपनी आंखों से देखें, उससे पहले ही आपको जागना होगा, आपको चेतना होगा और आपको इस अभियान का हिस्सा बनना होगा, जिसमें तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के खेल दिन रात चलते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसा खेल अब बंद होना चाहिए। क्योंकि खेल तो ये अधिकारी खेलते हैं, घूस तो वो लेते हैं, पैसे से उनकी जेब गर्म होती है, लेकिन भुगतना पड़ता है आम जनता को। आंसू अगर किसी के हिस्से में आता है तो आम नागरिक के हिस्से में आता है, लेकिन जेब अगर गर्म होती है तो उन अधिकारियों की होती है, सरकार की होती है। तमाम सारे जो लोग मिले रहते हैं, जिनकी साठ गांठ होती है, उनकी होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी बनती है, लेकिन अगर आम आदमी के हिस्से में कुछ आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुखों का पहाड़। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।